ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद दे रहा है, ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद दे रहा है।
Welcome to everyone. I am Dhruv Rao from class 8B. I am Tanuja from class 8B. Today, as we all know, that we are gathered here for the celebration of 76th Republic Day of our nation. The Constitution of India is the supreme legal document of our country. Through this drama, we aim to reflect the journey of India, a journey of resilience, unity and progress. संविधान हमारा गौरव है, भारत से सम्मान का प्रतीक। संविधान दिवस में ही रखी है लोकतंत्र की। एक महिला मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला चर्च की फादर नहीं बन सकती, एक महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, पर एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस, सरपंच बन सकती है और ये अधिकार सिर्फ संविधान देता है। Life before Constitution. Before the advent of the Indian Constitution, our country was in hand of British. 1947 में स्वतंत्र मिलने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। So let's see what type of society emerged before the Indian Constitution. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। राम राम राम। ये क्या हुआ? इस अछूत हलिया ने मुझसे टकराकर मुझे पवित्र कर दिया है और इस मंदिर में प्रवेश कर हमारा धर्म भ्रष्ट किया है और साथ इस मंदिर को भी पवित्र किया है। अरे सुनो वालों, जब तक इस मंदिर को पवित्र ना किया जाए तब तक इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा और मुझे स्वयं भी पवित्र होना होगा और इस मंदिर को भी पवित्र करना होगा। अरे सुनती हो भाग्यवान, गंगा चल जाओ, मुझे पवित्र होना है। अरे सुनो वालों, इस अछूत हलिया को गांव से धक्के मार के बाहर निकालो। हमें गांव और मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार क्यों नहीं है और ये अधिकार हमें कब मिलेगा, आखिर कब? माँ, ये क्या है? यहाँ पर क्या होता है? बेटा, ये विद्यालय है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। तो माँ, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम लड़की हो और लड़कियों को विद्यालय जाने का कोई अधिकार नहीं। तो मैं इस बारे में पिताजी से बात करूंगी। शांत रहो ना, प्रियांशु कम समझ में आ रहा है। प्रियांशु आयुष मोटे हो। ये क्या हो गया? मेरी बेटी को सती बनना पड़ेगा, मुझे मेरी बेटी को खोना पड़ेगा। ये कैसा समाज है जहाँ लड़कियों के लिए हजारों नियम है लेकिन लड़कों के लिए एक भी नहीं।
कर देंगे दोनों। तो ये हमने देखा कि संविधान आने पहले हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। इन कुरीतियों का अंत संविधान ने किया, लेकिन संविधान करने में बड़ा विचार विमर्श करना पड़ा। एक छोटी सी झलक इन विचार विमर्श की ओर चलते हैं। मेरे लिए दलित और उच्च वर्ग दोनों ही सामान्य है। मैं यह चाहता हूँ कि सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिले। मुझे लगता है कि हमारा भारत राज्यों का संघ होना चाहिए और भारत की सरकार की सभी शक्तियाँ अधिकार लोगों के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा संविधान न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होना चाहिए। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, 26 जनवरी 1950। तो आइए देखते हैं संविधान बनने के बाद हमारा समाज कैसा है। चलो भाई मंदिर भगवान के दर्शन कराते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि भारत के किसी भी स्थान में जा सकते हैं। अच्छा हुआ ना, संविधान ने हमें भी लड़कों की तरह पढ़ने का अधिकार दिया और मंदिर पर भी संघर्ष करने का दिया। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ। तो ये हमने देखा, संविधान ने हमें अधिकारों से वशीभूत किया है। जहाँ संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए हैं। दुर्भाग्यवश अधिकारों को तो हम याद रखते हैं, पर कर्तव्यों को भूल चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। अधिकारों की बात इस देश का हमारा तुम्हारा और शिवों ने भी देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, देश की विविधताओं को बढ़ावा देना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, देश के लोगों में सद्भाव और समानता की भावना को बढ़ावा देना, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं के सम्मान के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को खत्म करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता बनाए रखना, देश की समृद्धि संस्कृति को संरक्षित करना, 6 से 16 के बच्चों को पढ़ने का अवसर देना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, तो हम इस उम्मीद के साथ
अपने नाटक को समाप्त करते हैं कि हमारे नाटक के द्वारा आपको आपके अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान की महत्वता को समझाने में हम सफल रहे। Remind us of the importance of unity in diversity, which is the essence of our nation. As we celebrate Republic Day, let us reflect on our responsibilities as citizens. We must work towards building a nation that is free from discrimination and where every individual has the opportunity to thrive. Let us also pay tribute to the brave soldiers and who protect our borders and protect our security. Their courage and commitment inspire us all. In conclusion, let us celebrate Republic Day with pride and a renewed commitment to our nation. Together, we can create a brighter future for India. India, the one land that all men desire to see, and having seen once, by even a glimpse, would not give that glimpse for all the souls of all the rest of the globe combined. Every man in this country is a singer when he is happy, and every woman is a dancer when she walks. For them, food is the music inside the body, and music is the food inside the heart. The love, pyar, makes every man a poet.